ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੇਪਰ ਫ੍ਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ 2 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਸਤੂ ਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ 2-3 वाक्यों में उत्तर दें, कोई एक करना है तुसी, ठीक है। फिर अनुच्छेद आ पुस्तकालय के लाभ, मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी। नेक्स्ट है किसी एक विषय पर पत्र लिखें, अपनी माताजी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र अथवा अपने पुराने स्कूल के अध्यापक को पत्र जिसमें उन्हें अच्छा पढ़ाने के लिए स्वाद प्रकट किया गया तथा भविष्य में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई हो। आंसर्स कर लेने हैं। भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम लिखें। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं। हाँ जी। तीसरा था वर्ण विशेष की कौन सा उच्च शब्द है? भोजन। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? किसी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मुहावरा व अपना मुंह मियाँ मिठू बंदना का वाक्य में प्रयोग करें। राहुल हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहता है, वह अपना मुंह मिठू बनता है। लोकोक्तियाँ व आग लगाने पर कुआं खोदना। वाक्य बनाना वा परीक्षा शुरू होने के बाद विद्यार्थी पढ़ाई करना आग लगाने पर कुआं खोदने के समान है। जनसंख्या के ਵਧਣ ਨਾਲ बेरोजगारी बढ़ती है, हिंदी में अनुवाद लिखें। जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है। विराम चिन्ह लाने तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ। जुम्मन ने क्रोध से कहा, कोमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, डंडी इनवर्टेड कॉमास ऑफ। नेक्स्ट प्रश्न आदि उत्तर। कबीर जी के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करते हैं? कबीर जी के अनुसार ईश्वर हर प्राणी के सच्चे हृदय में वास करते हैं। श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं? श्री कृष्ण माता यशोदा से माखन और रोटी खाने की मांग करते हैं। तुसी प्रश्नों के 2-3 वाक्य उत्तर देने आ। पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है? पंच परमेश्वर कहानी का मुख्य उद्देश्य संदेश देना है कि न्याय के सामने मित्रता, दुश्मनी या व्यक्तिगत रिश्ते आड़े नहीं आने चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसके माध्यम से दर्शाया है कि पंच की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ईश्वर के समान होता है, उसे पक्षपात रहित होकर ही हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। नेक्स्ट है नीम कीट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या होती है। नीम कीट पाठ के आधार पर समाज की आधारशिला शहादत और मौन मूक त्याग होती है। जिस प्रकार एक सुंदर भवन के निर्माण के लिए कुछ ईंटों को चुपचाप नींव में दबाना पड़ता है, उसी प्रकार एक महान समाज और देश के निर्माण के लिए निस्वार्थ बलिदान देने वाले गुमनाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पुस्तकालय के लाभ। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होता है, जहाँ विभिन्न विषयों की पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। विद्यार्थी पुस्तकालय में शांत वातावरण में बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, भाषा शैली में सुधार होता है और अच्छी आदतों का विकास होता है। पुस्तकालय हमें नई नई जानकारी प्राप्त करने तथा समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है। प्रत्येक विद्यालय में एक अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए और विद्यार्थियों को उसका नियमित उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी।
आज के समय में मोबाइल फ़ोन विद्यार्थी के लिए एक उपयोगी साधन बन गया है। इसकी सहायता से विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, शैक्षिक वीडियो देख सकते हैं और आवश्यक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल का अधिक उपयोग पढ़ाई में बाधा डालता है और समय की बर्बादी का कारण बनता है। लगातार मोबाइल चलाने से आंखें और स्वास्थ्य भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए विद्यार्थी को मोबाइल फ़ोन का उपयोग केवल पढ़ाई और आवश्यक कार्य के लिए करना चाहिए तथा उसका सीमित और संतुलित उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी माताजी को वार्षिक विराम तुसीं पहले एड्रैस लिख देना इस तरह, फिर एप्लीकेशन स्टार्ट। मैं जहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आप भी कुशलता की कामना करता हूँ। आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। मैंने प्रथम श्रेणी में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। सभी विषयों में मेरा प्रदर्शन संतोषजनक रहा। ये सफलता आपके आशीर्वाद, शिक्षकों के मार्गदर्शन और मेरी मेहनत का परिणाम है। मैं आगे भी इसी प्रकार मेहनत करूँगा और आपका नाम रोशन करने का प्रयास करूँगा। घर के सभी सदस्यों को प्रणाम। आपका आज्ञाकारी पुत्र, जिसे अपना नाम लिख देना। अपने पुराने स्कूल के अध्यापकों पर जिन्होंने अच्छे पढ़ाने की साबूत प्रकट किया हो। ठीक है, पहले एड्रेस लिख देना। फिर लिखोगे, अच्छा है कि आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न होंगे। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने विद्यालय में मुझे बहुत लगन और धैर्य के साथ पढ़ाया, जिसके कारण मैं आज अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ। आपके द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा मेरे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहे, यह मेरी विनम्र प्रार्थना है। सादर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। हुण असीं करांगे तुहाडा सेकंड सैम पेपर फुली सॉल्व। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने अंग हैं? 3। फिर तुसीं वर्ण विशेष दसना वा, इहदा होना वा पुस्तक। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। नेक्स्ट तुहाडे क्वेश्चनस आ, तुसीं क्वेश्चनस देख लो, फिर असीं इन्हां दे आंसर्स कर लैने आ। क्वेश्चन है मुहावरा, अंगूठा दिखाने का वाक्य में प्रयोग। मैंने उससे सहायता मांगी लेकिन उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। प्रकोक्ति, अजर गगरी चढ़ कर जाए। जो लोग थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर कर घमंड कर ले हैं, उनके लिए कहा जाता है अजल गगरी चढ़ कर जाए। सानू हमेशा सच बोलना चाहिए है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। माता जी ने पूछा तुम कब आए? माता जी ने पूछा तुम कब आए? नेक्स्ट है, कबीर जी ने साधु की तुलना किससे की है? कबीर जी ने साधु की तुलना सूप से की है, क्योंकि वह अच्छी बातों को ग्रहण करता है और बुरी आदतों को छोड़ देता है। श्री कृष्ण को कौन चढ़ाता है, क्यों? श्री कृष्ण को उनके बड़े भैया बलराम चढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण यशोदा और नंद के सगे पुत्र नहीं बल्कि खरीदे गए हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना वा। पंच परमेश्वर कहानी में जब अलगू चौधरी ने फैसला सुनवाया तो जुम्मन की क्या प्रतिक्रिया थी? अलगू चौधरी ने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण फैसला सुनवाया। ये सुनकर जुम्मन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि पंच के पद पर बैठकर केवल न्याय करना चाहिए। इसके बाद दोनों की मित्रता फिर से हो गई। अथवा नीम की ईंट और कंगूरे के माध्यम से लेखक समाज को क्या संदेश देना चाहता है? लेखक बताना चाहता है कि समाज और देश की उन्नति में प्रसिद्ध लोगों के साथ साथ साधारण और मेहनती लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे इमारत की नींव दिखाई नहीं देती, फिर भी वह पूरी इमारत का आधार होती है। इसलिए हमें हर व्यक्ति के कार्य का सम्मान करना चाहिए। समय का सदुपयोग अनुच्छेद। समय मनुष्य के जीवन का सबसे अमूल्य धन है। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। विद्यार्थियों को समय पर पढ़ाई करनी चाहिए और समय की बर्बादी से बचना चाहिए। समय का सदुपयोग करने से जीवन सुखी, सफल और अनुशासित बनता है। नेक्स्ट है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। वायु जल ध्वनि प्रदूषण के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसके अनेक बीमारियां फैलती हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए तथा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। तभी हम प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं। अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र जी स्टार्टिंग च सारा को लिख देना अपने स्कूल का नाम। सविनीय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9 का छात्र हूँ। मुझे तेज बुखार और कमजोरी होने के कारण डॉक्टर ने 2 दिन पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक डैश से डैश तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अंत आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करके कृपा करें। मैं स्वस्थ होकर विद्यालय में आकर छुट्टी हुई पढ़ाई शीघ्र पूरी कर दूंगा। इसलिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, दिनांक। अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर विदाई पत्र एड्रेस लिख देना सारा तुसीं। ये जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस शानदार सफलता के लिए तुम्हें हार्दिक बधाई। तुम्हारी कड़ी मेहनत, लगन और नियमित अध्ययन का ये परिणाम है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहो और अपने माता पिता तथा विद्यालय का नाम रोशन करो। घर के सभी सदस्यों को मेरी ओर से नमस्कार। तुम्हारा मित्र, तुसीं अपना नाम लिख देना। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਫੁੱਲੀ ਸੌਰਵ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।